हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं कुछ न्यूज़ जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने और जो कोटक महिंद्रा के सीईओ हैं उदय कोटक जी, उन्होंने क्या कहा है। ये दो मेन न्यूज़ है और बाकी तो क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई और बाकी न्यूज़ तो है ही। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस देख लेते हैं। अभी बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जहाँ पर इस वाली लाइन पर आने के बाद अच्छा खासा ऊपर बाउंस बैक कर ले चुका है और वॉल्यूम भी देखेंगे और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर है। तो अगर ये ईएमए जो हमने देखे यहाँ पे दो ड्रॉ कर रखे 9 और 26 ईएमए, अगर ये रेड वाली ईएमए ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर आ जाती है तो दोबारा से बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो चलिए चलते हैं जल्दी से न्यूज़ की तरफ। ये है इनका सीतारमन जी का इंटरव्यू हुआ, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पर ये जो एंकर बैठे हैं उन्होंने बोला है, देखिए पीछे चार्ट लगा है, बिटकॉइन हिट्स न्यू रिकॉर्ड्स प्राइस, क्योंकि अगर मैं वीडियो चलाऊंगा तो और लंबी हो जाएगी, पहले आप इसमें सुनेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक लेके आप डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एंकर ने एक्चुअली में सीतारमन जी से ये पूछा है कि बिटकॉइन को पॉन्जी स्कीम बताया गया, टुलिप मैनिया बताया गया और ये था कि मतलब ये सब वो स्कैम प्रोजेक्ट हैं, फेल हो जाएंगे और वो हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो पिछले साल के अकॉर्डिंग दोबारा से, यानी जो नीचे गया था टिप में गया था उसके बाद से तो अपने आप को 2x 3x कर चुका है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या ये दोबारा अपनी जगह बना रहा है? तो उस पर सीतारमन जी ने यूँ बोला है कि मतलब ये जगह बना रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये इस इनके उनका कहना ये था कि उनके अकॉर्डिंग इसकी वही जगह है जैसा वो अपने स्पीच में अपने उसमें कहते हैं। वो कहते हैं कि ये असेट क्लास है, ठीक है, ये फेड करेंसी नहीं बन सकता। अरे हमें तो पहले से ही पता है वो असेट क्लास है। किसी भी कंट्री ने डिमांड नहीं करी है उसको कि उसे लीगल टेंडर कर दो, वो बात अलग है, एल सल्वाडोर ने कर दिया है, ठीक है। लेकिन जितने भी ट्रेडर हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो दुबई के हो, चाहे वो चाइना के हो, चाहे यूएसए के हो, किसी भी कंट्री के हो, कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि एलआई का असेट ही इसको मान्यता मिले, ताकि क्या है कि एटलीस्ट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा असेट जो ये बना है, इसके अंदर क्या कर जा सकते हैं, ट्रेडिंग करी जा सकती है। लेकिन उनका वही कहना है कि हम इनसे, यही बात वो कह रही हैं कि हम इसे असेट ही है, ये असेट ही है, इसे कोई फेड करेंसी की तरह ना समझे। और उनके वही पुरानी स्पीच के अकॉर्डिंग जो बार बार वो कहती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, टेररिज्म के लिए ये इस्तेमाल ना हो, क्योंकि क्रॉस ब्रिजिंग कंट्री टू कंट्रीज को साइन किया जा सकता है और जब तक इसके ऊपर कोई अच्छा सा फ्रेमवर्क नहीं बन जाता G20 नेशन के अकॉर्डिंग बात करके कि इसको कैसे मतलब इसको कैसे चलाया जाए, गवर्नमेंट के उसके अंदर रख के, कानून के दायरे के अंदर रख के इसको कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा और पब्लिक के लिए भी अच्छा। मानते हैं, देखो पब्लिक के भी सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन आप एटलीस्ट उन चीज़ों में तो कुछ रियायतें दे ही सकते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में काफ़ी चीज़ों पर क्रिप्टो को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिसके अंदर इंडियन एक्सचेंजेस भी बहुत ज़्यादा परेशान है और ट्रेडर्स भी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो थी वो जो मैंने अभी आपको बताई वो है उदय कोटक। ये जो है राइट हैंड साइड में स्पेक्स लगा रखे हैं जिन्होंने, ये उदय कोटक के सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के और इस सेबी की चेयरमैन स्पोक्स पर्सन है, जिनका हमने पहले भी वीडियो में आपको एक इंटरव्यू दिखाया था। तो उनमें दिखाया है कि अभी कोटक जी, उदय कोटक जी ने बोला है कि जैसे और देश हैं, जैसे कि इन्होंने यूएसए को एक भी इनडायरेक्ट वे में बताया कि जो दूसरे देश हैं, एडवांस देश है, जो इसको बिटकॉइन को और इनको ईटीएफ बना लिया है और उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है और वो इस अपॉर्चुनिटी का राइट टाइम पे मतलब बेनिफिट ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ये बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जो जैसा कि मैम ने कहा था कि क्रिप्टो में क्या होता है, सेटलमेंट, जो पेमेंट सेटलमेंट होती है तभी होती है, ऑन ट्रांजेक्शन ही हो जाती है। मतलब ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होती है ना तो पीछे सेटलमेंट हो चुकी होती है। तो ऐसे एक बिगेस्ट असेट की इंडिया को भी नहीं डर, नहीं तो होगा क्या वही चीज़ जो सेम इन्होंने कहा था कि जो शेयर मार्केट उसमें चल रहे हैं वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, देखिए एक इतना बड़ा असेट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जब कंट्रियों ने इनको मान्यता दे दी है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम पर, तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मतलब तो इसको तरफ ना गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहीं पर इनके साथ ही ये जो मैम है सैबी की, ये भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उनको देखते हुए भी इस चीज़ को कहा अपनी इस इंटरव्यू के दौरान। तो बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छी बात है कि कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ जैसे लोग भी अब इस रेस के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रहे हैं ना, ताकि आने वाले टाइम पे जो फ्रेमवर्क बने या फिर जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडिया के लिए जो ईटीएफ अप्रूवल है वो
उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूशन निकल सके जल्दी से जल्दी। तो चलिए चलते हैं और आगे की न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ है हमारी, एक्चुअली में अभी आपको पता होगा सोलाना के ऊपर बहुत कॉइन बन रहे हैं, मीम कॉइन्स, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये देखेंगे एक बंदा था जिसने क्या किया, अपने जो इसके पास सोलाना कॉइन्स थे, तो उसने क्या किया, इसने सोलाना कॉइन्स को अपना पोर्टफोलियो को जस्टिफाई किया, क्योंकि जो सोलाना पे मीम कॉइन्स आ रहे हैं उनको आप सीधा बाय कैसे कर सकते हैं, सोल्स के थ्रू ही आप उसको बाय कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने इतने क्वांटिटी के अंदर ये सारे के सारे जो मीम कॉइन है उन्होंने बाय किए। और अभी आप देखेंगे इनका पोर्टफोलियो, क्योंकि होता है ना, मैंने कैसे बताया आपको हमेशा कि राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करना आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद देर कर दी है उसमें बाय करने में। तो अभी क्या है, इनका पोर्टफोलियो इतना माइनस में चल रहा है, इन सारे कॉइन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है और इतना ये माइनस में चल रहा है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट, आपको पता ही है, नैब बुलके। इन्होंने क्या है कि इनके पता ही है यहाँ तो लीगल टेंडर है ही, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पोर्टफोलियो में रोज एक बिटकॉइन ऐड करते हैं, मतलब एवरी डे ये एक नया बिटकॉइन खरीदते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक 5,000 कुछ ऐसे की रेंज में इन्होंने अभी बिटकॉइन की बाइंग करी है। तो वो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है रशिया नाउ अलाउइंग यूजिंग डिजिटल एसेट फॉर इंटरनेशनल पेमेंट की। रशिया अब अलाउ करने जा रही है डिजिटल एसेट्स, शायद उनमें इनका नाम बिटकॉइंस और बिटकॉइन का ही नाम आएगा। तो उसके थ्रू शायद ये इंटरनेशनल पेमेंट में लेन देन कर सकती है रशिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाँ, जो मैं आपको बता रहा था टार्क फॉर्म्स, एक्चुअली में ये है, इनका एक मीम कॉइन है जो उन्होंने बनाया। वो मीम कॉइन उन्होंने बनाया, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये था वो मीम कॉइन, बूम बुक ऑफ मीम। एक्चुअली में हुआ क्या, ये 220% बढ़ गया है ना, इसमें ऐसा इंक्रीमेंट आया ना इनों का। इनके देखिए क्या 1,18,000 इनके फॉलोवर्स हैं। इन्होंने कॉइन बनाया और मानेंगे नहीं, 14 तारीख को कॉइन, मतलब इसी 14 तारीख को, 14 मार्च को ये कॉइन मतलब अपलोड हुआ था, आया था। वही सीन था जैसे मैंने बताया कि आप सोलाना के थ्रू डायरेक्ट इसको बाय कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस है फर्स्ट बाइंग कैसे आप कर सकते हैं सोलाना की ब्लॉकचेन पे। तो इजी वे क्या है, सोलाना के वॉलेट और उन पे आप जाकर आप डायरेक्ट इसको उनके ब्लॉकचेन पे भरे हुए कॉइन्स को आप डायरेक्ट सोलो, अगर आप होल्ड है आपके पास, उसके थ्रू आप इन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्योंकि दूसरे में तो यह है कि कॉइन्स को पहले एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ेगा, तब आप और हम जाकर कहीं इसको बाय कर पाएंगे। तो ये कॉइन्स इतनी जल्दी, यानी 14 तारीख को क्या आया है कॉइन, और 14 तारीख और 15 तारीख में तो ये आप मानेंगे नहीं, जो बड़े बड़े कम से कम 5 से 6 एक्सचेंजेस हैं, पोलोनिक्स हो गया, आपका ओकेक्स हो गया, बायबिट हो गया, ऐसे एक्सचेंजों पे तो ऑन द स्पॉट तभी की तब उसी टाइम लिस्ट हो गया। और जब बाइनेंस ने भी जब इसका अनाउंसमेंट डाली कि वो भी इस कॉइन को लिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या, इसके प्राइस में 220%, यानी इसमें आ रहा है 220%, नहीं तो ये 300% से भी ऊपर ये कॉइन चला गया था। ये ₹2 चला गया कॉइन, मतलब 0.4 टाइम्स जीरो थी और 0.024 समथिंग तक ये कुछ अराउंड चला गया था, ₹2 तक ये कॉइन चला गया था। तो देखिए ऐसे कॉइन्स, मीम कॉइन्स अच्छे होते हैं जो आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन इनके अंदर दिक्कत परेशानी क्या होती है, क्योंकि देखिए इनका मेन बेनिफिट मिलता है जो इनके डेवलपर्स होते हैं उनको, या उनकी टीम को, या फिर जो बड़े बड़े वीसीज होते हैं ना, जो इन प्रोजेक्टों में पैसा लगाते हैं, उन्हीं टाइम, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये चीज़ पता होती है प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हम कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग के टाइम पर ही जो इनसाइडर लोग होते हैं इनके, वो उसी टाइम पर एंट्रियाँ ले लेते हैं। और उसके बाद जैसे ये कॉइन पॉपुलैरिटी पकड़ता है थोड़ा बहुत सा, कि क्योंकि सबको देखने लग जाता है कि अच्छा इसमें 100 मिलियन, 10 मिलियन आ गया, 3 मिलियन आ गया, 5 मिलियन आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब इसको बाई किया जा रहा है, तभी इसकी क्या है, प्राइस में हाइक आ रही है, उसकी मार्केट कैपिटल इसकी बढ़ती जा रही है। तो लोग उसके बाद इसमें घुसना एंटर करते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है, वही जो मैंने चीज़ आपको अपनी पुरानी वीडियो में बनाई है, जो वीसीज होते हैं, जो वेल्स होती हैं, जो इनसाइडर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब प्राइस एक अच्छे खासे लेवल पर चला जाता है, वो तब जाकर उसको डंप मार देते हैं। अगर आप चाहें तो बहुत ही छोटे अमाउंट से, आप कहते हैं आपके पोर्टफोलियो खाली, मैं कह रहा हूँ 5%, 3% का पोर्टफोलियो अगर आप चाहें तो ऐसे कॉइन्स में डाल सकते हैं। नहीं तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल आपको हिदायत यही है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट से बचें। और अभी तो मार्केट थोड़ा डाउन है, तो अभी आप चाहें तो, अगर आपका मन हो तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो ही ऐसे कॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट डालिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वाई कतर 500 बिलियन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि ये है कि बिटकॉइन की जो एंथुसियास्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कतर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए $500 बिलियन की। कितनी बड़ी बात है, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो भी कतर। देखो वो तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कतर में यहाँ पर
जो गल्फ कंट्री है कितना पैसा, उधर बहुत पैसा है, पैसों की यहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि इनके जो शेख्स हैं वही खुद, उनके पास ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, मतलब तेल बेच बेच के सब कुछ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब अभी ही खुद ही अभी बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन जो भी गई है उसकी 50% हो गए, 500 बिलियन। तो अच्छी बात है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर हमें प्राइस में अच्छे खासा हाइक देखने को मिले अगर कतर ये इन्वेस्टमेंट कर लेता है इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ वही है सोलाना क्रॉस $200। एक्चुअली में क्या है कि सोलाना का प्राइस $200 से ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से क्या है उसने अपनी 4th रैंक BNB को, उसने जो ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है BNB उसको पीछे छोड़ दिया और 4th रैंक इसने हासिल कर ली है, जिसकी वजह से क्या है जो इनके मेम कॉइन्स है उसके अंदर भी आपको कहते हैं ना थोड़ा सा उछाल, क्योंकि सेम ब्लॉकचेन है तो उस पर आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, एक मिनट ऐड आ गई, विल बिटकॉइन एंटर द डेंजर जोन एज फेड रेट डिसीजन लूम्स। एक्चुअली में ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा जो लोग फॉलो करते हैं वो 20 मार्च को अभी जो यूएस इकोनॉमिक का डाटा आने वाला है, तो अभी आपको पता होगा, इसलिए क्या है बिटकॉइन अभी हमने आपको चार्ट दिखाया था साइडवेज मूवमेंट का, मोमेंटम बना हुआ उसका साइडवेज का। तो अभी यही है कि कुछ इवेंट्स हैं जो इस वीक में होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं अभी बिटकॉइन का क्या है कि अगर फेड के रेट में बढ़ावट होती है, बढ़ाते हैं या घटाते हैं या फिर स्टेबल रखते हैं, तो उस हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपको मोमेंटम या देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा तो वजह मार्केट में आपको डाउनफॉल थोड़ा देखने को मिल सकता है, और अगर प्राइस कम हुआ तो ऑब्वियस प्राइस में तो आप दोबारा मोमेंटम देंगे, ऊपर की तरफ आएगा, और हो सकता है कि दोबारा से अपने जो ऑल टाइम हाई अभी बिटकॉइन ने अपना बनाया था जो कि था आपका 73,000, तो उसकी तरफ अभी गो थ्रू करते हुए इस प्राइस को आप देखें। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है सोलाना मीम कॉइन, वही चीज़ है जो अभी हमने सोलाना के बारे में आपको बताई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है crypto.com CEO सेज बिटकॉइन प्राइस करेक्शन इज हेल्थी। हाँ, ये बात तो है, जो crypto.com है उसके जो CEO उनका कहना है कि हेल्थी करेक्शन हमेशा हेल्थी ही होती है, क्योंकि अगर एक ही मूव में अगर प्राइस ऊपर जाता है जैसे कि मीम कॉइन्स के साथ होता है, तो उसी के दौरान क्या होता है उसी तरीके से प्राइस नीचे भी बहुत जल्दी आ जाता है। अगर एक हेल्थी करेक्शन लेकर प्राइस चलता है मार्केट में, अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा और होल्ड करेगा, नीचे आएगा, बेशक से आता है नीचे, क्योंकि नीचे आना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, जो लोग लॉन्ग लगा के बैठे होते हैं फिर उनके पोर्टफोलियो बढ़ते ही जाते हैं, उनके मतलब 20x 30x के लेवरेज को लोग लगे हुए होते हैं, और अगर मार्केट ऊपर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो बैठता है, और उसमें होता क्या है फिर जो आपका शॉर्ट की पोजीशन में आके बैठे होते हैं वो बेचारे तो लॉस में ही जा रहे होते हैं। बुल्स देखो, मार्केट का पैरेलल चलना बहुत जरूरी है। हाँ, मोमेंटम होता है, बुलिश मोमेंटम होता है, लेकिन उसके अंदर ना आपको करेक्शन आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगली बार क्या होगा जब मार्केट नीचे आएगी तो उस टाइम पर उसको एक सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल हम बताते हैं ना, तो उसके लिए सपोर्ट का वो दायरा वो बनेगा ही नहीं। जैसे कि अभी क्या है, मैं दोबारा आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि अभी ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, सेक्टर जो लाइन आ रही है रेड कलर की लाइन, अब ये क्या है, अभी तो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, देखिए अभी आप प्राइस लाइन के ऊपर है तो अभी सपोर्ट का काम कर गया। इन फ्यूचर अभी तो जैसे देखो प्राइस जाएगा बुलिश, क्योंकि हाल्विंग आ रही है, दो बुल मार्केट है पूरी, तो ये 25 तक ऊपर जाएगा, लेकिन जब बियर साइकिल आएगा प्राइस नीचे गिरेगा इसी वे में, तो देखिए जैसे यहाँ पर ना होल्ड होता है, तो होल्ड भी होना बहुत जरूरी होता है प्राइस का उस टाइम के अंदर, तभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम इसके थ्रू ही हम जज करते हैं, देख पाते हैं चार्ट के ऊपर, तो बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है बाइनेंस CEO रिचर्ड टैंग सीज बिटकॉइन क्रॉसिंग 80, इनका कहना है $80,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर जाएगा, तो हो सकता है, मेरे को तो लगता है कि शायद 81 लाख तो शायद पहुंच ही जाएगा एंड ऑफ द ईयर, और उसके बाद आगे गो थ्रू करेगा ये। मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई की बार $2 लाख तक तो जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा $2 लाख से। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी है नाइजीरिया से। नाइजीरिया सेक प्रपोज 400% इंक्रीज टू क्रिप्टो फर्म रजिस्ट्रेशन फीस। एक्चुअली में अभी जो नाइजीरिया की जो करेंसी में गिरावट देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ब्लेम किया था वही बाइनेंस को, क्योंकि क्रिप्टो के उनको लगता था क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लोगों ने जो नाइजीरिया की करेंसी थी उसको वहाँ से निकाल के मतलब यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उन्होंने एक्सचेंजेस पर बाय सेल वो जो हम करते हैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग उन्होंने करने शुरू कर, इसकी वजह से उनके जो करेंसी थी उसमें डाउनफॉल देखने को मिला था। तो उसकी वजह से वहाँ का जो सेक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन, उन्होंने
वह क्या कहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी यहाँ पे क्रिप्टो फर्म्स की, उसके अंदर उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया 400% का। तो चलते अपनी आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी है जियो बाइडेन क्वाइटली, क्या ऐड क्वाइटली प्लानिंग टू किल, कहा गया, हाँ, किल एंड क्रिप्टो एंड डिस्ट्रॉय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूज बिटकॉइन इथेरियम एक्सआरपी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फेक न्यूज़ लग रही है मुझे तो, क्योंकि जियो बाइडेन को अगर ऐसे डिस्ट्रॉय करना ही होता तो मेरे ख्याल से उनकी सरकार अभी यह है यूएसए में, तो वो बिटकॉइन का ETF अप्रूव नहीं करते। तो हो सकता है, ये हो सकता है, क्या मेरे को तो वैसे लगता है न्यूज़ फेक ही। तो ये थी आज की न्यूज़। ऐसा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, वीडियोज़ हमारी अच्छी लगती है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।